तो स्वागत है आप लोगों को विनय सर ऑलराउंडर यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास वही है जो इसका सॉल्यूशन हम पहले बता चुके थे। कुछ राशियों की तुलना, चैप्टर का नाम है राशियों की तुलना, जिसमें से टॉपिक है ये मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। ठीक है, मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसके पहले हम साधारण ब्याज ज्ञात कर चुके हैं और कुछ एग्जाम्पल में भी हम बता चुके हैं मिश्रधन निकालने के लिए और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। ठीक है, तो एक्सरसाइज प्रश्नावली जो है 9.3 का है और ये भी है क्वेश्चन, ये क्लास 8 का। ठीक है, क्वेश्चन जो ये जो है क्लास 8 का चैप्टर 9 है, 9वां चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर 9 है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हम बुक से लेके पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ध्यान देना है कि अगर आप चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और समझ में अगर आया तब लाइक कीजिएगा और जाते जाते शेयर कर दीजिएगा। और एक बात और ध्यान में रखना है कि अगर सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन चाहिए, मतलब जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे वैसे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा, इसके लिए आपको बेल आइकन को दबा के रखना होगा। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन रहता है, उसको भी दबा देना, ताकि जैसे हम अगला वीडियो जैसे हम अपलोड करेंगे ना अगला क्वेश्चन के लिए, तो वो आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आइए क्वेश्चन को हल करते हैं, लेकिन इसके पहले कुछ क्वेश्चन है जो 9.3 का है। तो क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों का कुल राशि को मिश्रधन बोला जाता है तथा चक्रवृद्धि ब्याज पहली विधि सूत्र का उपयोग किए बिना, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र का उपयोग नहीं करना है, ठीक है, द्वारा ज्ञात कीजिए। तो आइए चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र हम उपयोग नहीं करेंगे, ये पहली विधि जो है उसके द्वारा हम निकालेंगे। इस विधि से हम पहले भी क्वेश्चन बता चुके हैं जो उदाहरण में दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए हल करते हैं इसको भी। क्वेश्चन क्या है, 4000 का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से वार्षिक रूप में संयोजित होने पर निकालना क्या है, मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों। तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ जो है उसको लिखेंगे। ठीक है, पी कितना है, 4000 है, 4000। आर कितना है, 5%। और टाइम कितना है, टाइम यहां देखना है कि 2 वर्ष दिया हुआ है ना, तो 2 वर्ष दिया हुआ है तो पहली विधि। ठीक है, पहली विधि से हम जो निकालते हैं मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक, उस विधि का जो नियम है, सूत्र जो है साधारण ब्याज द्वारा, उसके द्वारा हम इसको हल करेंगे। उसके बाद आगे चल करके भी हम ये मिश्रधन का जो डायरेक्ट सूत्र होता है उसको भी हम उपयोग करके बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं ऐसा सिंपल इंटरेस्ट। यहां ध्यान देना है P1 ये होगा। ठीक है, ये P1 होगा, आगे चलकर भी काम करेंगे इसीलिए P1 इसको मानेंगे। ठीक है, लेकिन टाइम 2 वर्ष है, तो एक वर्ष करके 2 बार निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहां भी होगा SI1 इक्वल टू P1 इंटू R इंटू T1, यहां भी लेंगे T1 क्या होगा, T1 होगा 1 वर्ष ये होगा, और T2 भी होगा 1 वर्ष। ठीक है, तो T1 1 वर्ष और T2 1 वर्ष, T ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 वर्ष है ना, इसीलिए हम 1 वर्ष करके निकालेंगे। ठीक है, बाय 100 होगा यहां। तो SI1 बराबर P क्या है, 4000 है, 5 है, और T R 5 है। T लेंगे 2 वर्ष, लेकिन नहीं 2 वर्ष नहीं लेंगे यहां। ठीक है, 1 वर्ष लेंगे, 1 वर्ष करके 2 बार निकालेंगे। 100 कटेगा 2 2 0, 5 चौका 20, डायरेक्ट हम करेंगे गुना, रुपीज का चिन्ह है ना, तो 5 चौके 20, 200 होगा, कितना, 200 रुपये SI1। अब यहां ध्यान देना है कि SI1 ये तो निकल गया, हम इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। अब T2 क्या होगा, T2 होगा P1 प्लस SI1। ठीक है, SI1 तो ये कितना निकलेगा, P2 कितना निकलेगा, P1 कितना है, 4000 है, 4000 प्लस 200।
ठीक है, कितना निकल जाएगा P2? 4200। ये P2 रहा। अब निकालेंगे यहाँ T क्या हो जाएगा? T भी होगा 1 वर्ष, ठीक है, T 1 वर्ष होगा तो SI2 निकालेंगे, ठीक है, SI2। तो SI2 क्या होगा? P2 इंटू R वही रहेगा, R वही रहेगा और T भी 1 वर्ष ही रहेगा बाय 100। कितना होगा? 4200, R है वही 5% और T कितना है? 1 वर्ष। 2 0 कटेगा, क्या बचेगा? 42 गुने 5, 5 गुना 10 के 0 बाकी 1, 5 चौके 20 और 1 21। क्या निकल गया? SI2, SI2 210 रुपये, ठीक है। अब क्या करना है? हमको मिश्रधन निकालना है और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो मिश्रधन निकालने के लिए देखो सूत्र होता है मिश्रधन, जिसको ये से सूचित करते हैं, जिसको कुल राशि भी बोलते हैं, ठीक है, अमाउंट बोलते हैं, ये से अमाउंट इक्वल टू क्या होगा? P1 प्लस SI1 प्लस SI2। P1 कितना है? 4000 रुपये है, 4000 रुपये। SI1 कितना है? 200 रुपये है। SI2 कितना है? 210 रुपये। तो कितना हो जाएगा? 4410। 4410 रुपये क्या निकल गया? मेरा अमाउंट निकल गया, जिसको मिश्रधन कहते हैं, ठीक है। अब निकालना है CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम बोलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। क्या बोलेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? SI1 प्लस SI2। SI1 कितना है? 200 रुपये प्लस 210 रुपये, कितना आएगा? 410। ये क्या निकल गया? CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यही निकालना था अमाउंट निकालना था, जो कुल राशि बोलते हैं 4410 रुपये, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? 410 रुपये, जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो इतना मेहनत करने के लिए एक लाइक तो बनता है ना, तो जाते जाते लाइक पहले भी बोले थे, ठीक है, और समझ में आ गया तो बहुत खुशी की बात है। आप लोग मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद आप लोगों को।